इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमारी जो लैंड थी, लैंड के ऊपर एक लिमिटेशन थी कि जो लैंड थी वो फिक्स थी। फिर हमने देखा कि क्या कोई तरीका है जिससे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने तरीके भी बहुत सारे देखे थे। हमने ये भी देखा था कि हम इरिगेशन का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि क्या उस केस के अंदर हमारी जो लैंड है वो सस्टेन कर पाएगी। तो उस केस के अंदर हमारी जो लैंड थी वो सस्टेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमारी जो लैंड थी उसकी जो पहले नेचुरल फर्टिलिटी हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई थी और ग्राउंड वाटर जो था उसका भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। अब हम इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं कि जो पालमपुर के अंदर फार्मर्स थे, हम यहाँ पे पालमपुर के फार्मर्स को ही बेसिस के अंदर लेके देख रहे हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो पालमपुर के अंदर जितने भी फार्मर्स थे उनके बीच में जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फार्मिंग। अब अगर हम बात करें कि हम लैंड के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे बहुत ज़्यादा, हम लैंड को बोल रहे थे कि ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ज़्यादा प्रोड्यूस करो, तो हम ऐसा कर क्यों रहे थे, लैंड के ऊपर ऐसा प्रेशर डाल क्यों रहे थे? क्योंकि अगर हम पालमपुर के अंदर फार्मर्स के बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन था। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स हैं, इनके पास में कितनी छोटी छोटी लैंड है। अब जब इतनी छोटी छोटी लैंड होगी तो वो इस लैंड से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे। वो सोचेंगे कि हमारे इस छोटी सी लैंड से ज़्यादा प्रोड्यूस हो ताकि हमारा जो भी काम है वो एकदम इजीली चल पाए। तो फार्मर्स इसीलिए प्रेशर डालते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन था। तो लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फार्मिंग। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि जो एग्रीकल्चर था वो पालमपुर के अंदर मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी। जो एग्रीकल्चर था पालमपुर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी थी। अब एग्रीकल्चर वो परफॉर्म कहाँ पे करेंगे? वो लैंड के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि लैंड क्या थी, हमारी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थी। तो वो लैंड के ऊपर जब एग्रीकल्चर करेंगे तो लैंड क्या हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगी। तो लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के लिए लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. अब जितने भी लोग एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थे, मतलब बहुत सारे जो पालमपुर के अंदर 75% पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थे। लेकिन इतने 75% लोग तो एंगेज थे, लेकिन इनमें से कुछ फार्मर्स ऐसे होंगे जिनके पास में बहुत ज़्यादा लैंड होगी, बहुत ज़्यादा लैंड होगी। कुछ फार्मर्स ऐसे होंगे जिनके पास में मीडियम साइज़ की लैंड होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी। और कुछ फार्मर्स तो ऐसे होंगे जिनके पास में लैंड ही नहीं होगी। तो जिनके पास में कम लैंड होगी वो क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर के अंदर तो एंगेज है लेकिन उनके पास में सफिशिएंट लैंड नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। जितने भी लोग एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज थे, जो भी पीपल एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते थे, उनमें से बहुत सारे लोगों के पास में सफिशिएंट लैंड नहीं थी। लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम पालमपुर के बारे में डिस्कस करें तो पालमपुर के अंदर जो भी लैंड थी वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखो कुछ फार्मर जो है उनके पास में तो बहुत ही कम लैंड है, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास में बहुत ही ज़्यादा लैंड है। तो ये क्या है, फार्मर्स के बीच में लैंड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इससे होगा क्या कि जिनके पास में ज़्यादा लैंड है इनके पास में तो बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, और बेचारे उन फार्मर्स के पास में जिनके पास में बहुत छोटी लैंड है उनके पास में बहुत ही कम पैसे हो जाएंगे। तो कुछ प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, कुछ लेस प्रॉस्पेरस हो जाएंगे। तो पालमपुर के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का। लैंड जो है वो फार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड ही होती है अगर हम फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन बहुत सारे पीपल जो कि एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज थे उनके पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैंड नहीं थी।
अब जैसे कि आपकी बुक के अंदर एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ गोविंद। गोविंद की एक स्टोरी दी गई है जिसके पास में 2.25 फैक्टर ऑफ लैंड थी, और गोविंद के पास में कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, और उनके पास में एक बफेलो भी थी। अब ऐसा नहीं है कि जो गोविंद थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे, वो ऐसा नहीं है, वो एकदम मीडियम साइज में थे। ना तो उनके पास में ज़्यादा पैसे थे, ना ही उनके पास में कम पैसे थे। तो उनके पास में 2.25 फैक्टर ऑफ लैंड थी, 3 उनके सन्स थे, और एक उनके पास में बफेलो थी। अब जो गोविंद थे, जब उनकी डेथ हो जाती है तो तीनों बेटों के पास में राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते सभी के पास में इक्वल इक्वल लैंड आती है। तो हर एक पर्सन के पास में 0.75 फैक्टर ऑफ लैंड आई। तो क्या हुआ, जो लैंड थी पहले 2.25 फैक्टर थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते जब गोविंद की डेथ हो गई तो उनके बेटों के पास में इक्वल इक्वल लैंड आ गई। तो कितना हुआ, 0.75 फैक्टर हो गया। तो बहुत ही कम लैंड हो गई। पहले भी वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे और बाद में भी वो इतने ज़्यादा रिच नहीं हुए। वो प्रयास जरूर कर रहे थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करते हुए, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे। अब इसके अंदर होता क्या है, कुछ फार्मर्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा लैंड हो जाती है, कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत कम लैंड होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास में लैंड ही नहीं होती। अब अगर इनमें से हम इस फार्मर का एग्जाम्पल देखें तो इस फार्मर के मान लेते हैं कि पहले 2 बेटे थे। तो जब 2 बेटे थे तो जो ये लैंड है वो इतनी हो गई। फिर मान लेते हैं कि इनके भी कितने कितने 3 बेटे थे, तो ये जो भी लैंड है ये और छोटी हो जाएगी, इतनी इतनी हो जाएगी। तो क्या होता है, ऐसे जो लैंड है वो छोटी होती जाती है। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, ये कंप्लीट होता है। हमने देखा कि फार्मर्स के बीच में जो लैंड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ के पास में बहुत ज़्यादा है, कुछ के पास में कम है, और कुछ के पास में है ही नहीं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि कुछ फार्मर्स के पास में तो लैंड भी नहीं है, तो फिर वो करते क्या थे, वो लेबर का काम करते थे। तो हमने एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि लैंड है उसको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि है लेबर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।